हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज से हम अपनी 4th यूनिट यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स सम्मिश्र संख्याएं स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक बहुत छोटी यूनिट है, 3 वीडियोस में हम इसे अपना कंप्लीट कर लेंगे और बहुत आसान यूनिट भी है। आप ज़रूर इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए। एक क्वेश्चन यहाँ से सेक्शन ए में बनता है, एक सेक्शन बी में और एक सेक्शन सी में। तो कुल मिला के आपका 18 मार्क्स तक का इस यूनिट से पूछा जा सकता है। सिलेबस में 15 मार्क्स दिया है, लेकिन चॉइस इंक्लूड करके 18 मार्क्स का आपका यहाँ से बन सकता है। तो आज के वीडियो में हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे और देखेंगे सेक्शन ए और बी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो लगभग आपको हर साल अपने क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स यानी कि सम्मिश्र संख्याएं होती क्या हैं। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होते हैं इसे हम a + IB के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर जो i होता है इसे आयोटा कहा जाता है। इसकी क्या मीनिंग है अभी बताऊंगी आपको। तो इसको a + IB या फिर a + आयोटा b, इस तरह से हम इसको पढ़ते हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या को रिप्रेजेंट करता है। इसे हम z से भी रिप्रेजेंट करते हैं और कोऑर्डिनेट फॉर्म में हम इन दोनों से इसका एक निर्देशांक, एक कोऑर्डिनेट, एक पॉइंट के रूप में a, b से भी इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये चीज़ें क्या हैं, a, b, i, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इस पर बात करते हैं। देखिए, आपने पढ़े होंगे आज तक रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं जो होती हैं ये सभी ज्ञात संख्याएं, सारे नोन नंबर्स जो हैं, यानी कि 0, 1, 2, 3, -1, 1, -2, -3, फ्रैक्शनल 1/2, 1/3, डेसिमल 2.3, 2.5, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, अंडर रूट के अंदर जितने भी आते हैं, ये सारे नंबर्स जो होते हैं वो रियल नंबर्स में आते हैं। तो जितने भी नोन नंबर्स हैं वो होते हैं रियल नंबर्स, जो ज्ञात संख्याएं हैं। दूसरी होती हैं काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं या फिर इमेजनरी नंबर्स क्या होते हैं, देखिए, काल्पनिक संख्याएं या फिर जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे इमेजनरी नंबर्स। तो इमेजनरी नंबर्स क्या होते हैं, कई बार हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए ऐसी कंडीशन मिलती है जहां पर किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव में आता है, जैसे x² = नेगेटिव -1 आ रहा है। तो यहाँ पर को जब आप x फाइंड करेंगे तो वो आएगा ±√-1। ध्यान दीजिएगा, जब भी स्क्वायर में कोई नंबर गिवन हो, आप नेक्स्ट लाइन में जब स्क्वायर हटाते हैं, अंडर रूट लिखते हैं, तो इससे पहले आपको जरूर प्लस और माइनस दोनों साइन लेने चाहिए। ठीक है, तो ये प्लस माइनस, ये जो √-1 होता है, किसी भी संख्या का स्क्वायर नेगेटिव होना पॉसिबल नहीं है। √-1 का मतलब है वह संख्या ज्ञात करना जिसका स्क्वायर -1 होता है। देखिए, अगर आप +1 का स्क्वायर करेंगे तो वो +1 ही आएगा। अगर आप -1 का स्क्वायर करेंगे तो भी माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और 1 का स्क्वायर 1। तो कभी भी किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। x ऐसी कोई संख्या संभव नहीं है जिसका स्क्वायर नेगेटिव में आए। तो जब भी अंडर रूट के अंदर -1 आ जाता है, ये एक रियल सिचुएशन नहीं होती है, एक काल्पनिक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और इस √-1 को हम आयोटा या i से रिप्रेजेंट करते हैं और यही i होता है जिसके साथ मिलकर संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं बन जाती है। अब यहीं पर अगर x² = -9 होता तो आप x जब फाइंड करते तो ±√-9 आता। तो +-9 का अंडर रूट तो 3 लिख देते, अंदर बच जाता √-1, वो हो जाता 3i। तो ये एक इमेजनरी नंबर है। ठीक है, ये एक काल्पनिक संख्या है जिसमें अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आता है। अब रियल नंबर्स और काल्पनिक संख्याओं का जो कॉम्बिनेशन होता है, मिश्रण होता है, उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्याएं। जैसे कि मैंने लिखा a + IB, तो इसमें ये आप देख रहे हैं रियल नंबर है, i के साथ लिखकर ये पूरा वाला जो बन रहा है ये इमेजनरी नंबर है। तो इसमें जो a होता है, ओनली a, ठीक है, इसे कहा जाता है रियल पार्ट या फिर वास्तविक संख्या, वास्तविक भाग। और जो b होता है, ओनली b को हम कहते हैं इमेजनरी पार्ट यानी कि काल्पनिक भाग, इमेजनरी पार्ट। और जब b i के साथ मिल जाएगा तो ये पूरा इसका काल्पनिक संख्या बन जाएगी। a और b, अलग अलग a और b
कोई रियल नंबर्स ही होंगे, जैसे 2 3 -1 -2 -3 इस तरह के। ए को कहेंगे रियल पार्ट, बी को कहेंगे इमेजनरी पार्ट, लेकिन वो इमेजनरी संख्या तब बनेगा जब बी आई हो जाएगा। अकेले बी कुछ जैसे 5 होगा तो वो वास्तविक संख्या ही होगा, लेकिन यहाँ पर आने से वो 5i इमेजनरी संख्या बना रहा है, तो बी को हम कहते हैं इमेजनरी पार्ट। ठीक है, तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए, इसमें एक क्वेश्चन बार बार सेक्शन ए में पूछा जाता है आई की पावर्स को लेके। तो इससे पहले कि हम आई की कोई भी पावर फाइंड करें, एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता देती हूँ। जैसे अभी हमने पढ़ा कि आयोटा इक्वल्स टू √-1 होता है। अगर हम इसका स्क्वायर करें तो क्या होगा? स्क्वायर करेंगे तो इस साइड √-1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो अंडर से स्क्वायर हट जाता है, आयोटा स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा? -1। तो ये आपको याद रख लेना है, आयोटा इक्वल्स टू √-1, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। अच्छा, अगर आप आयोटा क्यूब निकालेंगे तो आई क्यूब भी कहते हैं, आयोटा सही होता है। ठीक है, आई क्यूब, तो आई क्यूब को आप क्या लिख सकते हैं? देखिए, आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं। आई स्क्वायर आपने अभी निकाला, -1 इंटू आई, तो -1 इंटू आई ये क्या बन जाएगा? -i, आई क्यूब, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद आया आई की पावर 4, आई की पावर 4 हो गया आई स्क्वायर का स्क्वायर, तो आई स्क्वायर आपने निकाला -1 का स्क्वायर यानी कि +1, तो आई की पावर 4 आ गया +1। तो ये 4 पावर्स, ये 4 फॉर्मूले रूल आपको मालूम है, तो आई की कोई भी पावर आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, जो आई की सम घाते हैं इवन है 2 4, वो हमेशा +1 या -1 आएंगी उनका आंसर। जो इवन होंगे, सॉरी ऑड होंगे, आई क्यूब, आई की पावर 5, इनके आंसर हमेशा +i या -i में आएंगे। तो ऑड वाले का आंसर +-i, इवन वाले का आंसर +-1। तो अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसा आता है और कैसे आप इसको सॉल्व करते हैं ये देखेंगे। तो देखिए, जैसे कि आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, आई की पावर 64 फाइंड कीजिए। ठीक है, तो हम हमेशा आई की पावर 4 के टर्म्स में से ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आई की पावर 4 हमें मालूम है कि 1 होता है। तो आई की पावर 64 था, मैं इसे ब्रेक करूँगी। देखिए, 64 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 16 4 जा होता है 64, तो ये हो गया। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? ये जो 4 है ये आई की पावर 4 फिर इसकी पावर 16। देखिए, एक ही बात है, 16 इंटू 4 करेंगे तो 64 आ जाएगा। तो आई की पावर 4 की वैल्यू होगी 1 की पावर 16, तो इसका आंसर आ गया 1। आई की पावर 64 आपको कितना मिल गया? 1। तो इसी तरह से थोड़ा सा फॉर्म कुछ और भी आपको मिल सकती है। जैसे कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2019 के पेपर में, आई की पावर 135 की वैल्यू बताइए। तो आपको हमेशा क्या करना है, जो भी पावर है उसको 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से आप इसे डिवाइड कीजिए, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, तो अब इसे हम क्या लिखेंगे? देखिए, आई की पावर 135 को, ये 4 जो है इसको आई की पावर 4 लिखना है, फिर इसकी होल पावर ये वाला लिखना है 33 इंटू फिर आई की पावर जो बच गई वो लिखनी है। ठीक है, सबसे पहले ये आई की पावर 4, फिर इसकी होल पावर जो यहाँ पर आ रहा है 33, फिर जो बच गया आई की पावर 3। आप सॉल्व करके देखेंगे तो देखना 33 इंटू 4 कितना आ जाएगा आपका? 133। 33 इंटू 4 आ जाएगा आपका आई की पावर 132 इंटू आई की पावर 3। इन दोनों को ऐड करेंगे, सेम बेस है, आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, तो आई की घात 135 ही बन जाएगा। तो इस तरह से आपको इसको ब्रेक करना है हमेशा। तो आई की पावर 4 होता है 1, इसकी पावर 33 इंटू आई क्यूब, 1 की कुछ भी पावर करेंगे 1 इंटू आई क्यूब, और आई क्यूब अभी हमने पढ़ा आई क्यूब कितना होता है? -1। तो 1 इंटू माइनस आई, तो 1 इंटू माइनस आई क्या हो गया है? -i। तो ये आपका आ गया आई की पावर 135। तो इस तरह से आपको अपने क्वेश्चंस को करना है। अच्छा, नेगेटिव पावर आई तो क्या होगा? मान लीजिए आपका क्वेश्चन आता है आई की पावर -105। तो जब भी नेगेटिव पावर आती है ना, तो उसको आपको अपॉन में लिख देना है, 1 अपॉन आई की पावर 105। तो अब फिर से 105 को हमेशा 4 से डिवाइड करना है, क्योंकि आई की पावर 4 1 होता है, हमें पता है। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? ये आपका आ जाएगा। तो आप इसे लिखेंगे 1 तो ऐसे ही रहेगा, इसको हम ब्रेक कर देंगे, आई की पावर 4 की पावर 26 इंटू आई की पावर 1।
तो ये आएगा 1 अपॉन आई की पावर 4 आपको पता है 1 होता है 26 इंटू आई की पावर 1 होता है, तो ये 1 अपॉन 1 इंटू आई यानी कि 1 अपॉन आई आ गया। अब कभी भी अपॉन में आई नहीं आना चाहिए, जब भी अपॉन में आई आता है तो आप ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आई अपॉन आई इंटू आई हो जाएगा आई स्क्वायर, तो ये आई अपॉन आई स्क्वायर -1 यानी कि ये आपका आ जाएगा -i। तो मैंने पूरा डिटेल में लिखा है इसलिए थोड़ा सा ये 3-4 लाइनें लग गई, वरना 2-3 लाइन में आप इसको शॉर्टकट अपना कर सकते हैं। तो ये आपका आ गया i की पावर -105। इसके बाद हम बात करेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम कैसे करते हैं, योग कैसे करते हैं। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर सिंपली ऐड हो जाते हैं, जैसे 2 + 3i में आपको 1 + i ऐड करना है, ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है, दूसरा है। तो कैसे ऐड होता है, रियल वाला रियल में ऐड हो जाएगा, 2 + 1 3 हो गया, प्लस कॉम्प्लेक्स वाला या इमेजनरी वाला इमेजनरी में ऐड हो जाएगा, 3i + i क्या हो जाएगा 4i। बिल्कुल इसी तरह से अगर इसका सब्ट्रैक्शन करना है आपको, तो सब्ट्रैक्शन में भी यही होता है, जो रियल पार्ट होता है वो रियल में ऐड हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। जैसे 2 + 3i -1 + i आपको करना है, तो पहले ब्रैकेट हटा लेंगे, 2 + 3i ब्रैकेट हटाएंगे तो ये अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, -1 -i, तो रियल से रियल माइनस हो जाएगा, 1 आ गया, 3i में से i माइनस हो गया 2i। तो सिंपल जैसा सब्ट्रैक्शन होता है। अच्छा, अगर इनका मल्टीप्लिकेशन हो, गुणा में हो तो क्या होगा, अगर इनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो तो भी कोई नई चीज़ नहीं होती, जैसा हम मल्टीप्लिकेशन के रूल्स जानते हैं वही होंगे। तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो पहले 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर 3i 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3i i से मल्टीप्लाई होगा, तो 3i²। तो ये हो जाएगा 2 प्लस ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे 5i + 3i² का क्या हो जाएगा -1, तो ये 2 + 5i -3 हो जाएगा, ये 2 - 3 हो गया -1 + 5i। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होगा। अगर डिवीज़न आ गया कहीं पर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना आ गया, तो डिवीज़न में क्या होगा, देखिए आपको मान लीजिए इन्हीं को डिवाइड करना है, 2 + 3i अपॉन 1 + i। तो डिवीज़न डायरेक्ट नहीं होता है, इसमें हम क्या करते हैं, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके बीच वाले चिन्ह को बदल देना है, सिर्फ बीच वाले को देखना है आपको, इन दोनों के साइन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो बीच में है प्लस है तो इसके कॉन्जुगेट में माइनस आ जाएगा, तो 1 - i से मल्टीप्लाई और 1 - i से डिवाइड करेंगे, तो ऊपर जो मल्टीप्लाई होगा देखिए फिर वही होगा, 2 1 से होगा तो 2, फिर 2i से होगा -2i, फिर 3i 1 से होगा 3i, फिर 3i इससे होगा तो -3i इंटू i हो जाएगा 3i² अपॉन नीचे a + b a - b वाला सूत्र लग जाएगा, तो a² - i², तो ये हो गया 2, 3i - 2i हो गया i, -3i² हो गया -1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 -i का स्क्वायर -1। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 + i माइनस प्लस हो जाएगा 3 अपॉन यहाँ भी 1 + 1 हो जाएगा, तो 3 + 2 5 + i अपॉन 2, ये आपका आ जाएगा। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम कर रहे हैं ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 2019 में इसमें 10 मार्क्स का पूछा गया है, ज़्यादातर ईयर्स में ये फिर 6 मार्क्स का भी पूछा जा रहा है। तो 10 मार्क्स का या 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है और आसान है। एक क्वेश्चन आप सीख लेंगे तो मेथड बिल्कुल वही रहती है, केवल डिजिट चेंज हो सकती है। आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन ये बन सकता है। तो जैसे एक एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ, आपको फाइंड करना है √3 + 4i, इसका आपको मान बताना है, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन दिया हो सकता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 4i, 3 + 4i का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो बहुत ध्यान से देखिए कैसे हम इसको करते हैं, सारे क्वेश्चंस में एक जैसी मेथड यूज़ होगी। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जो भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है मान लेते हैं कि उसका स्क्वायर रूट यानी इसका वर्गमूल कितना है, a + ib है। कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका स्क्वायर रूट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, a + ib मान लेंगे हम इसे। ध्यान दीजिएगा, अगर आप प्लस वाला क्वेश्चन आया है तो a + ib मानेंगे, अगर 3 - 4i आया है तो आप a - ib मानेंगे, तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा।
तो प्लस और माइनस में सिर्फ ये डिफरेंस होगा, 3 + 4i है तो a + ib, 3 - 4i है तो a - ib, बाकी मेथड पूरी सेम रहेगी। ठीक, अब देखो अंडर रूट हटाने के लिए मैं क्या कर दूंगी, दोनों साइड वर्ग कर दूंगी। ठीक है, वर्ग करने से मेरा अंडर रूट हट जाएगा, तो वर्ग करने पर दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 + 4i होल स्क्वायर इक्वल टू a + ib होल स्क्वायर। तो यहाँ तो अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा, 3 + 4i आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ a + b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे पहले a² होता है प्लस b² होता है, तो b² अभी ib है तो ib का स्क्वायर होगा, प्लस 2ab होता है, तो 2 × a × b की जगह पर है ib। ये हमने a + b होल स्क्वायर या x + y होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ किया है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये a² प्लस i² b² प्लस इस i को शुरू में लिख सकते हैं इंटू 2ab। तो ये आपका बन गया a², i² की वैल्यू होती है -1, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इंटू b² प्लस आयोटा इंटू 2ab। तो ये हो जाएगा a² - b² प्लस आयोटा इंटू 2ab। ये हो गया 3 + 4i। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसे मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ, इसलिए क्योंकि ये पूरा रियल आ रहा है, तो रियल पार्ट एक साथ में ब्रैकेट में लिख देती हूँ। अब आपको दोनों साइड में तुलना करनी है, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो तुलना करने पर आप क्या देखेंगे, तुलना करने पर आप देखेंगे कि जो इसका रियल पार्ट है वो रियल के इक्वल होगा, यानी कि 3 और a² - b² इक्वल होंगे, या हम लिख सकते हैं a² - b² इक्वल टू 3। इसे कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। बिल्कुल इसी तरह से जो इसका इमेजनरी पार्ट है 4 और जो i के साथ होता है वो इमेजनरी पार्ट होता है, यहाँ जो i के साथ है 2ab इक्वल होंगे, तो 2ab = 4। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आपको एक स्पेशल फार्मूला यहाँ पर को याद रखना है। केवल इस फार्मूले की हेल्प से आपको a और b की वैल्यू फाइंड करना बहुत आसान हो जाता है। तो देखो फार्मूला क्या है, आपने a² - b² निकाला है ना, मैं फार्मूला बता रही हूँ a² + b² होल स्क्वायर के लिए। तो इसका फार्मूला होता है, जो फर्स्ट इक्वेशन में आ रहा है a² - b² का होल स्क्वायर, प्लस जो सेकंड इक्वेशन में आ रहा है 2ab का होल स्क्वायर। आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं, RHS को सॉल्व कीजिएगा, LHS को सॉल्व कीजिए, दोनों आपको इक्वल मिलेंगे। तो आपको इसे एक फॉर्मूले की तरह भी लर्न कर लेना है। तो a² + b² होल स्क्वायर इक्वल टू a² - b² होल स्क्वायर प्लस 2ab होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर को हम वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं a² - b² कितना है 3, इसका स्क्वायर है, ध्यान दीजिए स्क्वायर छूट जाता है कई बार जल्दबाजी में, प्लस 2ab कितना है 4 और इसका भी स्क्वायर है, तो ये आपका हो गया 9 + 16 यानी कि 25। ये आपका क्या आया a² + b² होल स्क्वायर। अब जब आप यहाँ से a² + b² निकालेंगे तो वो आएगा ±√25, और √25 कितना होता है 5। ध्यान देना है, प्लस माइनस आपको ज़रूर लिखना है। ये है आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब आपको इक्वेशन 1 और 3 की हेल्प से a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 3 को ऐड कर देते हैं। ध्यान दीजिए इक्वेशन 3 में +5 है और -5 है, तो 2 केस बनेंगे। तो पहला केस क्या बनेगा, अगर हम +5 लेते हैं तो इक्वेशन 1 तो ऐसी रहेगी a² - b² इक्वल टू 3। इक्वेशन 2 में मैं प्लस ले लेती हूँ, a² + b² इक्वल टू 5। तो इक्वेशन 1 हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3 कर रहे हैं। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं। तो ऐड कर रहे हैं तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है, और a² ऐड हो जाएगा 2a², ये कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू 8। तो a² इक्वल टू आएगा 4, a इक्वल टू आएगा ±2। हमेशा ध्यान रखना है प्लस माइनस लेना है। अच्छा, केस 2 क्या बन सकता है, अगर मैं सेम 1 + 3 करूँ और नेगेटिव वाला लूँ। इक्वेशन 1 तो सेम है a² - b² इक्वल टू 3। इक्वेशन 3 में -5 ले लूँ, a² + b² इक्वल टू -5। तो हम ऐड कर रहे हैं, तो a² और a² 2a² हो गया, ये दोनों अपोजिट साइन में घट जाएंगे, 3 - 5 होगा -2, a² इक्वल टू आएगा -1, a इक्वल्स टू आएगा √-1। तो ध्यान देना है
ए और बी हमेशा रियल नंबर्स होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। ये कभी भी अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आ सकती। अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है तो आप इसको अमान्य कहेंगे, इनवैलिड कहेंगे, इस वैल्यू को आप कंसीडर नहीं करेंगे। तो हमारी वैल्यू आ गई a इक्वल्स टू +-2। अब a की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखकर हम b² की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, a इक्वल टू +-2 इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो a की जगह मैं +-2 रख देती हूँ होल स्क्वायर माइनस b² इक्वल टू 3। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना है, अगर हम प्लस का स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस आएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस आएगा। तो दोनों ही केसेस में ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस में आएगा। माइनस b² इक्वल टू 3, तो माइनस b² इक्वल टू आ जाएगा 3 माइनस 4, तो माइनस b² इक्वल टू -1, माइनस से माइनस हट गया, b² इक्वल टू 1 यानी कि b इक्वल्स टू +-1। तो देयरफॉर, तो हमारा जो माना था हमने शुरू में 3 + 4i इक्वल्स टू क्या माना था, a + ib। तो a की जगह पर हम रख देंगे +-2 प्लस माइनस i इंटू बी की जगह पर रख देंगे +-1। ठीक है, तो आप चाहें तो यहाँ पर को प्लस होगा, केवल a की जगह +-2 प्लस i इंटू बी की जगह +-1। तो प्लस माइनस कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 2 प्लस ये प्लस माइनस हमने कॉमन ले लिया है i। तो ये आपका आंसर है √3 + 4i इक्वल्स टू +-2 + i। तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप बहुत ध्यान से सीखिए, बहुत आसानी से ये आपको 10 नंबर दिला सकता है। तो बिल्कुल सिमिलरली आपको √5 - 12i नेगेटिव वाले का करना है। मैंने इसे सॉल्व किया है, समझा रही हूँ मैं आपको। सबसे पहले आपको मान लेना है √5 - 12i इक्वल टू a - ib। अंडर रूट हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ अंडर रूट का स्क्वायर हटेगा, 5 - 12i हो जाएगा। यहाँ a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो a² प्लस b² होता है, अभी ib है तो ib का स्क्वायर, -2ab होता है, तो -2a और b की जगह पर ib। तो a² प्लस ये दोनों का स्क्वायर हो गया i² b² माइनस i पहले लिख लिया है 2ab। तो 5 - 12i इक्वल टू a², i² की वैल्यू -1 होती है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा b² माइनस i इंटू 2ab। ये पूरा रियल पार्ट है इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया। अब कंपैरिजन करेंगे तो रियल वाला रियल के इक्वल होगा, a² माइनस b² इक्वल टू 5 और इमेजनरी के इक्वल होगा 2ab इक्वल्स टू 12। अगेन हमने सेम फार्मूला यूज़ किया, a² प्लस b² होल स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट पार्ट का स्क्वायर a² माइनस b² होल स्क्वायर प्लस सेकेंड पार्ट का स्क्वायर 2ab होल स्क्वायर। तो a² माइनस b² कितना था 5 का स्क्वायर प्लस 2ab कितना था 12 का स्क्वायर। तो ये 25 प्लस 144 169 हो गया। a² प्लस b² देखेंगे तो +-13। ठीक है, अब यहाँ पर को आपको इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व करना है। तो दो केसेस बन जाएंगे बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। इक्वेशन 1 तो दोनों में सेम रहेगी, इक्वेशन 2 में एक बार +13 लेंगे, एक बार -13 लेंगे। तो पहले वाले में जब ऐड करेंगे तो a² 2a² हो गया, इससे कैंसिल हो गया 18, a² इक्वल टू 9 या a इक्वल टू +-3। नेगेटिव वाला लेंगे तो a² 2a², इससे ये कैंसिल हो गया, 5 में से 13 माइनस करेंगे -8, तो ये a² इक्वल टू -4, a निकालेंगे तो √-4। a और b रियल होते हैं, a में कभी भी अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता a और b में, तो ये इनवैलिड हो जाएगा। अब a की वैल्यू जो +-3 आ रही है, इसे इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो +-3 होल स्क्वायर माइनस b² इक्वल टू 5, इसका स्क्वायर हो गया 9, प्लस का हो या माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा, 9 माइनस b² इक्वल टू 5 या फिर -b² इक्वल टू 5 - 9, -b² एक -4 हो जाएगा, माइनस से माइनस हट गया, b² इक्वल टू 4 या b इक्वल्स टू +-2। a और b दोनों हमें मिल गए हैं, यहाँ पर रख देंगे a की जगह +-3 माइनस i इंटू b की जगह +-2। तो प्लस माइनस दोनों से मैंने कॉमन ले लिया है, ये बाहर आएगा तो अंदर बचेगा 3 - 2i। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। सिमिलर दो प्रॉब्लम्स मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, आप इन दोनों को सॉल्व करिएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन है 5i की पावर 11 प्लस 6i की पावर 7
माइनस 9i⁹ तो इसे भी आप सॉल्व कीजिएगा और इसकी वैल्यू बताइएगा। यहाँ पर √i है, इसमें डरना नहीं है। i को आप लिख सकते हैं 0 + i × 1। फिर सिमिलरली इसको a + ib मानकर √this = a + ib आपको इसका √ फाइंड करना है। तो ये हिंट होगी पहले वाले क्वेश्चन के लिए। और ये भी बिल्कुल उसी तरह से करना है। माइनस में आएंगे, आप चिन्ह सहित लेंगे। आप इसमें क्या लेंगे, √-4 - 3i = a - ib। बाकी पूरा मेथड सेम रहेगा। बीच वाला चिन्ह देखते हैं, अगर बीच में माइनस है तो माइनस मानेंगे, प्लस है तो प्लस मानेंगे। ठीक है, तो ये दोनों सॉल्व कीजिएगा। कल हम सीखेंगे पोलर फॉर्म में चेंज करना और डी मॉइवर्स थ्योरम पर बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 मार्क्स के सेक्शन सी के लिए। तब तक आप इनको अच्छी तरह से सीख लीजिए। और कोई डाउट्स या कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।